आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन का हुकूमत की जानिब से शानदार इस्तकबाल। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले निखत जरीन की नई दिल्ली से आज सुबह हैदराबाद वापसी हुई। इस मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। खुली जीप में वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ और दीगर के साथ इनको ले जाया गया। वजीर मौसूफ ने उनको तहनीत और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की दुख्तर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ताउन से आलमी सतह पर शनाख्त बनाई है और दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है। तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा रही है। चीफ मिनिस्टर खेल की बेहतर पॉलिसी तैयार कर रहे हैं और एकेडमीज का क़याम अमल में ला रहे हैं। आलमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाने वाली निखत जरीन को एकेडमी के क़याम के लिए ताउन हुकूमत की जानिब से किया जाएगा, क्योंकि आलमी सतह पर बॉक्सिंग के मुकाबलों में हिस्सा लेने कई बॉक्सर्स को तैयार करने की ताकत निखत में है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने उनके लिए डीएसपी की मुलाजिमत का ऐलान किया है। जगत्याल में बीआरएस लीडर पार्टी रैली के दौरान रक्स करते हुए हार्ट अटैक से फौत हो गए। तेलंगाना के जगत्याल जिले में टीआरएस यानी बीआरएस पार्टी के एक मुकामी लीडर को डांस करते हुए हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई, जिनकी शनाख्त भंडारी नरेंद्र की हैसियत से हुई है, जो जगत्याल के 33वें वार्ड काउंसलर के शौहर बताए गए हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आज जगत्याल में टीआरएस पार्टी का इजलास मुकर्रर था, जिसमें रुकन कौंसिल की कविता ने शिरकत के लिए पहुंची थी। इजलास के शुरू होने से पहले तेलंगाना तल्ली के पास पार्टी कायदीन और कारकुनों ने जश्न मनाया, जिसमें डांस भी किया गया। इस दौरान भंडारी नरेंद्र डांस करते हुए फौत हो गए। उनकी अचानक मौत के बाद पार्टी ने इजलास को मुलतवी कर दिया और कविता मतूफी लीडर के मकान पहुंचकर पुरसा दिया। शादी के लिए कर रहा था हिरासत, लड़की ने कर दिया नौजवान का कत्ल। तेलंगाना के मुलुगु जिले में वारदात। शादी करने के लिए मुसलसल दबाव और हिरासत बर्दाश्त न करते हुए एक लड़की ने नौजवान को चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। ये वाक़या तेलंगाना के मुलुगु जिले के एट्टू नगरम में गुज़िश्ता रात को पेश आया। एट्टू नगरम पुलिस के मुताबिक अम्बेडकर नगर एट्टू नगरम का 30 साल श्रीनिवास और 28 साल संगीता बचपन से ही दोस्त थे। संगीता के वालिदैन और भाई बहन नहीं हैं। गैर शादीशुदा नौजवान खातून अपनी नानी के घर मजदूरी करके रहती थी। श्रीनिवास शादीशुदा था, लेकिन इसकी बीवी ने उसे कुछ साल पहले छोड़ दिया था। तब से वो मजदूरी करके तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। श्रीनिवास कई सालों से संगीता को इससे शादी करने के लिए तंग कर रहा था, जबकि संगीता ने कई मरतबा शादी की पेशकश मुस्तरद कर दी थी। काफी तंग करने पर उसने पुलिस में श्रीनिवास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया था। जेल से बाहर आने के बाद वो इसके साथ शदीद ज्यादती करता रहा और गुज़िश्ता रात 9 बजे संगीता के घर गया। काफी पुकारने पर दरवाजा नहीं खोला। रात 12 बजे वो दोबारा संगीता के घर पहुंचकर दस्तक देने लगा, जिस पर संगीता ने दरवाजा खोला और श्रीनिवास को घर में ले गई। श्रीनिवास नशे की हालत में था, जिस पर संगीता ने इस पर चाकू से दीवानावार हमला करते हुए कत्ल कर दिया और रात 2 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद सुपुर्दगी कर दी। तेलंगाना से अदायगी हज के लिए 3743 आज़मीन का इंतखाब। तेलंगाना से इस साल हज की अदायगी के लिए 3743 आज़मीन का इंतखाब खुरानदाजी के जरिए अमल में आया। तेलंगाना हज कमेटी के जराये के मुताबिक इस साल रियासत से 8000 से ज्यादा अफराद ने हज के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थी। ताहम इनमें से सिर्फ 3743 का इंतखाब हुआ है। सबसे ज्यादा आज़मीन का इंतखाब हैदराबाद जिले से 852 और सबसे कम भोपालपल्ली जिले से सिर्फ 6 आज़मीन का इंतखाब हुआ है, जबकि 2 अजला सिरसिल्ला और मुलुगु से एक भी आज़मी हज के लिए मुंतखब नहीं हुए। कोरोना के मामलों में मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1146 एक्टिव केसेस बढ़े। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस में इजाफा जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 1146 एक्टिव केसेस बढ़े हैं। हफ्ते को वज़ारत सेहत के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक फाइल केसेस की तादाद बढ़कर 16,354 हो गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 मरीजों की मौत के बाद अमवात की तादाद 5,30,876 हो गई है। इसी अरसे में कोरोना इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,840 से बढ़कर 4,41,71,551 तक पहुंच गई है। नए माली साल के पहले दिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता। घरेलू गैस की कीमत में कोई तब्दीली नहीं। आज 1 अप्रैल 2023 से नए माली साल के आगाज पर एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी की गई है। ख्याल रहे कि पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी, एटीएफ, केरोसिन वगैरह के दामों का जायजा लेती हैं और इनमें तब्दीली की जाती है।
रिपोर्ट के मुताबिक 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 91 रुपये 50 पैसे तक की कमी की गई है। तमाम घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। बंगाल में हफ्ते के आखिर तक बारिश जारी रहेगी, तेज आंधी तूफान का खदशा। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत रियासत के दिगर हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी रहने वाला है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से वक्फे से हो रही बारिश की वजह से रियासत में मौसम ने करवट ली है। वायरल बीमारियों में इजाफे के साथ साथ कई मुकामात पर पानी जमा होने की सूरत हाल भी है। महकमे मौसमियात की तरफ से हफ्ते को जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि दारुल हुकूमत कोलकाता में कम से कम दर्जा हरारत 21.4 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मामूल से 3 डिग्री कम है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सिर्फ 29.1 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मामूल से 5 डिग्री कम है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कोलकाता के साथ साथ हावड़ा, हुगली, शुमाली और जुनूबी 24 परगना, मशरक़ी और मगरबी मदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और रियासत के दिगर हिस्सों में बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। इतवार तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इसके बाद अगले हफ्ते के वसत से तब्दीली हो सकती है। इंडिगो की फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़, खाना पेश करते वक्त मुसाफिर ने हाथ पकड़कर घिनौनी हरकत की। एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट में बदतमीजी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक बार फिर फ्लाइट में छेड़छाड़ का नया मामला सामने आया है। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस की परवाज में स्वीडन के शहरी की जानिब से एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ का नया मामला सामने आया है। मुतासरा की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने फ्लाइट के उतरते ही मुलजिम मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इसे मेट्रोपॉलिटन जज की अदालत से जमानत पर रिहा कर दिया गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.